अपनी 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, अपने को उत्तर भी बताना, उसका औचित्य, औचित्य का मतलब इसका कारण भी अपने को इसके अंदर बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का आपको क्या बताना है, संग्रह बताना है। ठीक है, अब हम सभी को पता है जो महीने होते हैं वो एक वर्ष के अंदर 12 होते हैं। अपने को बताना इसके जे अक्षर से। ठीक है, तो बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो जे अक्षर से अपने प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या है, जनवरी है, जून है और जुलाई है। ठीक है, ये 3 महीने हैं जो जे अक्षर से यहाँ पे शुरू होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है कि निश्चित है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर सुपरिभाषित कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो जे अक्षर हो उससे इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो आपका समुच्चय जो संग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सुपरिभाषित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। तो इसके अंदर अपने को यही कारण देंगे, कारण हम देंगे कि जे अक्षर से वाले जो सभी शब्दों का जो संग्रह है वो क्या है, सुपरिभाषित है, संग्रह है, इसलिए ये संग्रह जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग लेखकों का अलग अलग होता है ना। जिसमें हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति किसको कितना पसंद करता है, कोई किसको, मतलब लेखकों में सबसे पहले देखो मुंशी प्रेमचंद को कर ले, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 2 या 2 से अधिक के लेखकों के बीच में अपनी क्या हो रही है, वहाँ पे तुलना हो रही है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की यहाँ पे तुलना होती है, तो वो जो फलन होता है, जो भी अपना यहाँ होगा वो क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा, मतलब जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो ये जो अपना संग्रह है, मतलब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशालियों का जो संग्रह होगा वो क्या होगा, एक सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम कोई व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की यदि हम तुलना करेंगे, वहाँ पे यदि 2 व्यक्तियों की हम यदि वहाँ पे अलग अलग उनको परिभाषित करेंगे, 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि इनके बीच में इनको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है, एक से परिभाषित हो जिनको हम बता सकते हैं, मतलब वो चीज़ क्या होती है, अपनी फिक्स होती है ना। तो जब कोई चीज़ फिक्स होती है तो समुच्चय होता है, जिसमें कोई चीज़ का फिक्स नहीं होती है वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न के ऊपर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो हर व्यक्ति होता है वो अलग अलग बैट्समैन को अलग अलग चाहता है, जैसे कोई विराट कोहली है ना, सचिन तेंदुलकर है, धोनी है। तो ये जो खिलाड़ी का संग्रह होता है वो लोगों का अलग अलग होता है। इसमें भी क्या होगा, 2 या 2 से अधिक हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक सुपरिभाषित नहीं होगा संग्रह, मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हम 4 प्रश्न पर बात करते हैं, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल, अब आप अपनी क्लास में बता सकते हो कि हमारे जो क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित फलन है जिनको हम बता सकते हैं। तो ये फलन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सुपरिभाषित फलन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय होगा। अपना कारण यही देंगे क्योंकि ये सुपरिभाषित फलन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखिए अपना 5th क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब अपने को पता है 100 से क्या हो सकता है, अपने बात करें 1 2 3, ठीक है, इस प्रकार से कहाँ तक, अपने 99 तक। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक परिभाषित कर सकते हैं, जिनको परिभाषित करते हैं समुच्चय होगा, तो कम से कम संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखो प्रेमचंद के उपन्यास के ऊपर बात की है ना, तो उपन्यास अपने को पता है क्या हो सकता है, गबन है, गोदान है, कर्म भूमि है ना, इनको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उपन्यास है। ठीक है ना, तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा संग्रह वो हमारा समुच्चय होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है, आप यदि बात करते हैं अपने, ठीक है, तो अपने नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दे रखा है अपने को
कि सभी पूर्णांकों का मतलब सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब हमने को पता है जो पूर्णांक होते हैं उन पूर्णांकों की यदि हम बात करें जैसे 2, 4, 6, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक संग्रह है ना, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, समुच्चय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार से इस अपाज्य माने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, इस अध्याय में जैसे अपना एग्जाम का पेपर है उसमें प्रश्न आ रहे हैं, वो भी क्या होगा, हो सकता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब सभी भी अलग अलग होते, कोई व्यक्ति किससे डरता है किससे नहीं डरता, तो यहाँ पर भी दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है, तो ये भी अपना फलन जो होगा आपका जो 9वां प्रश्न है इसके अंदर, ये भी क्या हो जाएगा अपना एक क्या हो जाएगा, अपना समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। चलो यहाँ तक जानों का संग्रह हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है, मान लीजिए आपको ए दे रखा है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक के अंदर बिलोंग और नॉट बिलोंग का आपको भरना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिलोंग और नॉट बिलोंग दो आपको यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग और उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग। अब इसको करते हैं हम, इसको कैसे करते हैं इसके अंदर, तो इस चीज़ को थोड़ा देखिए। आपको यहाँ पे प्रश्न दिया 5 के अंदर, 5 के अंदर ये है बिलोंग, यहाँ पर 8 है क्या ए में, नॉट बिलोंग, इसी प्रकार थर्ड में भी देखिए तो आपका नॉट बिलोंग। इस प्रकार से आपको इस क्रम को अंदर इसको बढ़ना है। जैसे देखो फोर्थ है तो फोर्थ में अपने पास है बिलोंग है, ठीक है। इसी प्रकार आपका फिफ्थ वाला प्रश्न है 2 क्या संख्या में है, बिल्कुल है बिलोंग। इसी प्रकार 6 में भी देखिए नॉट बिलोंग, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रश्न के अंदर करना है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रश्न के ऊपर। निम्न के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो अपने को पहला देखा है x:x एक पूर्णांक है जो -3 और लेस देन और x लेस देन 7 है। तो अपने को ये चीज़ अपने को दी हुई है। तो इसमें देखिए आप, ये आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है जो पूर्णांक के रूप में लिखना है। इसको किस में रूप में लिखना है, अपने को एक पूर्णांक के रूप में लिखना है। अब पूर्णांक अपने को पता है क्या था, -3, ठीक है। अपने को बताने यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। -2 से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अपना 6 तक हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और 7 के बीच में अपने को बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। क्या लिखा है, x:x एक संख्या में से 6 से क्या है कम प्राकृत। अब 6 से कम प्राकृत संख्या अपने को पता है क्या हो सकती है, 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या है 6 से कम है, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, c = x:x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या होगा जिनका योगफल 8 हो। अब अपने को अंकों का जो योगफल है वो अपने को क्या बताना है, यहाँ पे 8 बताना है। देखो दो अंकों का योगफल यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आपका 8 बनना चाहिए। तो हम बता सकते हैं इसके अंदर जो अपनी संख्या होगी 8 वो अपनी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। यदि हम बात करें इसके अंदर तो इसमें आप देखिए एक तो 1 7 हो सकती है, 8 बन रहा है, 2 6 है, फिर आपकी 3 5 भी बन रहा है, फिर इसके अंदर 4 4 भी है, 5 3 भी है, ठीक है, 6 2 भी है और 7 1 भी है और 8 0 है। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या आ गई, अपनी 8 संख्या यहाँ पे, जिनकी 2 अंकों का मतलब 2 अंक बताने हैं आपको, ऐसा नहीं 3 अंक ले लो, नहीं 2 अंकों तक बतानी। तो 2 अंक पर अपनी 8 संख्या बन गई है जिनका योगफल जो है वो 8 आ जाए। तो इनके बीच में हमने ये चीज़ निकाल दी। अंकों का योग क्या आना चाहिए, आपका 8 ही आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद करते हैं इसके 4% डी के अंदर आपको बताना है अभाज्य संख्या जिनका 60 का भाजक है, मतलब 60 का भाग जाए। तो इसमें देखिए हम 60 का इसका भाज्य गुणनखंड करें तो देखो 60 का भाज्य गुणनखंड करने के सबसे पहले देंगे 2 का, क्या आएगा 30 आएगा, फिर 2 का देंगे, फिर आएगा 15, फिर 3 का दिया, फिर 5 का दिया 1। तो यहाँ पे अच्छे के भाज्य वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 हैं, 3 हैं और यहाँ पे 5 हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे 5 अपनी संख्या हो जाएगी। तो हो जाएगी 2 हैं, फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखना है, देखो इसमें एक ही वर्ड लेना है, बार बाकी शब्द नहीं लेने, जैसे टी है, आर है, आई है, ठीक है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है और वाई है। तो ये ध्यान रखना इन शब्दों में आपको जो वर्ड है वो आपको डबल नहीं लेना है, उसको एक बार इसको अंदर ये चीज़ आपको लेनी है, ये चीज़ को अंदर आप थोड़ा ध्यान रखें। इस प्रकार से आपका 6 प्रश्न है, बेटर को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, BETR, ठीक है। तो बेटर का भी इसके अंदर प्रश्न के अंदर आप इस प्रश्न को भी लिख सकते हो, पीछे कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं इसके 4th प्रश्न के ऊपर। 4th प्रश्न अपने को क्या देखा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में अपने को लिखना है। अब समुच्चय निर्माण के रूप में इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए आप अपने को दे रखा है यहाँ पे 3, पहला प्रश्न आपको दे रखा है 3 6 9 12। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x टर्म में। तो x टर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, x बराबर, इसको किस प्रकार लिखें, x:x, जैसे हमने पहले क्वेश्चन अपने को ये दिया था। अब देखो यहाँ पे देखें तो ये इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पहाड़ा देख लो यहाँ पे देखो, तो लिखेंगे ये देखो आपका क्या बना, एक टेबल बन रही है ना। तो ये क्या होगा, x:x संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, बिल्कुल है। प्रथम के क्या है यहाँ पे 4 गुणज, मतलब हम 3 के क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टेबल बोल रहे हैं और ये उसके गुणज होगा। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, या तो आप इसको लिखना चाहो तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या लिखना चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x:x बराबर के अंदर ये हो जाएगा आपका 3n, ठीक है, 3n, जहाँ
ये जो संख्या है हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी है, तो लिखेंगे 1, ठीक है, इक्वल टू n इक्वल टू 4, ठीक है। ये संख्या हमने कहाँ तक लिखी, यहाँ पे 4 तक लिखी है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमने देख लिया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। सेकंड प्रश्न है अपने सामने, यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर हम देखें तो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर 2, फिर ठीक है 2 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर 4 हो गया, 2 के ऊपर 3। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये अपने कहाँ तक चला अपने, जहाँ पर अपनी संख्या 5 रखें, मतलब 2 के ऊपर पावर 5 रखते हैं 32। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, इसको लिखेंगे x बराबर लिखेंगे x:x बराबर, और इसके ऊपर पावर क्या लिखेंगे n, जहाँ हम क्या करेंगे, ये संख्या हमने कहाँ रखी, 1 रखा है ना, 2 के ऊपर पावर 1 रखा, तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू n इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के ऊपर बात करते हैं हम। तो थर्ड पर्सन में अपने पास वही चीज़ है जैसे अभी हमने सेकंड पर्सन के अंदर किया है, वही अपने को उसके अंदर लिखना है। वही जो उसके ऊपर पावर होगी, 5 के ऊपर 1 लिखा, 1 आया, फिर 5 आया, फिर 5 के ऊपर 2 लिखा, 25 आया, 5 के ऊपर 3 125, 5 के ऊपर क्यूब 3 लिखी तो 625। इसको भी ऐसे लिखेंगे कि x:x बराबर हो जाएगा अपना 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर n, जहाँ हम लिखेंगे 1 इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने 4 तक लिखा है अपने को, तो यहाँ पर 4 तक इक्वल टू 1 इक्वल टू n, और यहाँ तक हो जाएगा इक्वल टू 4 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अपने फोर्थ पर्सन के ऊपर। फोर्थ पर्सन अपने को दे रखा है 2, 4, 6, अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये कैसा एक सम पूर्णांक है, देखो 2, 4, 6 इस प्रकार से आपको दिख रहा है। ये कैसा है, सम, और कैसा है, प्राकृत संख्या के रूप में। तो इसको लिखेंगे x:x, सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, ये संग्रह है। मतलब ये x: जो है वो सम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, यहाँ पे एक संग्रह है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अपना, इसके अंदर फिफ्थ पर्सन, ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न इसके ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 149 और डैट डैट इस प्रकार से अपना कहाँ से चल रहा है, ये 100 तक चल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो संख्या है एक, मतलब 1 का ऊपर स्क्वायर किया, फिर आपका 2 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x:x बराबर n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 से 10 तक के बीच में अपनी संख्या हो रही है, तो n का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे n का स्क्वायर करते हैं हम, जैसे 1 के ऊपर, तो ये लिखेंगे जहाँ ये कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 के ऊपर 1, ठीक है, इस प्रकार से आपका 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x:x, सॉरी लिखेंगे जहाँ 1 <n और <n > 10 तक ये मतलब संख्या कहते हैं अपनी